महिलाओं के परिधानों में आरी-तारी के काम की अपनी अलग पहचान है। अब तक आरी-तारी के काम में जयपुर जोधपुर के कारीगरों का बोलबाला था, लेकिन अब अजमेर के कारीगरों ने अपनी मेहनत के दम पर इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया है। यही कारण है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से साड़ियाँ आरी-तारी के लिए अजमेर भेजी जाती हैं। यहाँ इन खूबसूरत साड़ियों पर बेहद खूबसूरत जरदोजी और रेशमी धागों से आरी-तारी का काम किया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। आरी-तारी के कारीगर नवाब खान बताते हैं कि पहले कपड़ों पर आरी-तारी वर्क के डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते थे और दुकानदार को दिखाया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। दुकानदार पहले से ही कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन सेट कर लेते हैं और फिर इस डिज़ाइन के अनुसार ही कपड़े की सजावट की जाती है। इस काम में सलमा सितारे और जरी के साथ ही महंगे जरकन का भी उपयोग किया जाता है। इस काम को करने के लिए खास तरह की सुई का इस्तेमाल किया जाता है और काम के हिसाब से एक ही कपड़े को सजाने में 1 सप्ताह तक का समय लग जाता है। कौन-कौन से डिज़ाइन है और किन काम आते हैं? ये डिज़ाइन है, राजपूती डिज़ाइन है। जोधपुर के अंदर जाता है ये काम, माल तैयार होके, और जोधपुर के अंदर जाता है और ज़्यादातर शादी ब्याह के उसमें यूज़ होता है। ये शादी है, कोई इवेंट है, उसके अंदर ये जो है राजपूती पोशाक बोली जाता है इसको। राजपूती पोशाक के अंदर ही इसको जाना जाता है इसकी नाम से। जोधपुर के अंदर इसकी बिक्री होती है, जोधपुर से माल आता है, यहाँ आके तैयार होता है अलग अलग जगहों पे। मगर ये है कि इसका काम जो है ये पहले बहुत अच्छा था और अभी जो है ना इसके अंदर बहुत कम तक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अंदर मशीन आ गई है, मशीनरी ने इसका सारा हैंडवर्क का काम ख़राब कर दिया है। हैंडवर्क को ज़्यादातर लोग अब नज़रअंदाज कर रहे हैं, मशीन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है इस हिसाब से रोशनी डालें आप इस काम के अंदर। किस तरह के बेस तैयार होते हैं? इसमें ज़्यादातर दुल्हन का और शादी ब्याह का इसमें अलग अलग तरीके के बेस तैयार होते हैं। इसमें 3000 वाला भी आता है, 1500 वाला भी आता है, जोड़ कुर्ती भी आती है, रुपट्टे कुर्ती आते हैं, लहंगा है, ये लहंगा है। लहंगे के अंदर इसमें दुल्हन का भी बेस सिलता है जो ज़्यादातर महंगा होता है, 20,000, 15,000, 12,000। और ये हल्का वाला है, जैसे इसकी रेट हो जाती है 5,000, 4,000, 6,000। तो हम हर तरीके का काम सिलते हैं, जैसा ऑर्डर आने पे काम सिलता है। जैसा दुकान से ऑर्डर आता है वैसा माल तैयार करके फिर दुकान को भेजा जाता है। ये जरी का काम कहलाता है और ये काफ़ी पुराने टाइम से काम चलता हुआ आ रहा है। पहले और अभी में बहुत अंतर है इसकी मज़दूरी में। आज के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 450 से 500 मज़दूर कमा सकता है। और जो इसका मटेरियल बहुत महंगा है, जैसे कि कसब, दबका, रेशम। कसब है आज के टाइम में 2,000 रुपये किलो, दबका है 1,800 रुपये किलो। इसी तरीके से इसका मटेरियल बहुत महंगा है और इस काम के अंदर मज़दूरी बहुत कम है। और किस तरह की मजदूरी हुआ करती है? पहले के हिसाब से पहले के टाइम में मटेरियल भी बहुत सस्ता था और मज़दूरी हालांकि कम थी, बाकी इंसान सही रह पाता था। आज की मज़दूरी के अंदर इंसान सही रह नहीं पाता है, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास किराए के ही मकान है। इस काम में जो कमाता उसमें समझ लो अपना घर भी नहीं चला पाता। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जो चूने भाटे का काम, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इस काम को छोड़ के। पहले के टाइम में काफ़ी कारखाने हुआ करते थे, आज के वक्त में कुछ गिने चुने कारखाने हैं। काम के भी मांग भी कम है ज़्यादा। मार्केटिंग का तो माहौल समझ में आता नहीं है। जैसे कि सीजन का टाइम होता है उसी टाइम फिल ऑफ हो जाता है ये काम। सीजन कब होता है? कोई कंप्लीट टाइमिंग नहीं है इसके सीज़न का, बे वक्त सीजन है और मज़दूरी भी बहुत कम है। जैसे कि हमने 10,000 का डिज़ाइन सिया, 6,500-7 हज़ार रुपये ही मिल पाते हैं उस डिज़ाइन के। कंप्लीट हमारे को हमारा भाव नहीं मिल पाता है। इस तरह का ये काम काय पे किया जाता है, क्या क्या तैयार किया जाता है? जैसे कि इसके अंदर राजपूती लहंगा है, राजपूती बड़ी बड़ी पोशाकें हैं, और भी मुसलमानों को दूसरा काम भी, जैसे कि खादी मोहल्ले का वर्क होता है। काफ़ी तरीके की हैंडवर्किंग होती है इसके अंदर और मजदूरी में कुल मिला के कम है। क्या क्या करना पड़ता है इसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि मटेरियल के अंदर हुआ, जरी के अंदर हुआ, गोटा पत्ती है, डोरी है, बहुत सारी क्वालिटी के अंदर काम होता है। और इस क्वालिटी के हिसाब से जो मटेरियल लगता है, उस मटेरियल के हिसाब से मज़दूर को अपनी मज़दूरी मिल नहीं पाती है। हमारे पास तो पहले मतलब ये कपड़ा आता है, उसके ऊपर सामने से डिज़ाइनिंग का फ़ोटो आता है, उस डिज़ाइनिंग को हमें बनाना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद पंचिंग होती है डिज़ाइन की, पंचिंग होने के बाद छपता है, छपने के बाद ही कारीगर उसके ऊपर वर्क कर पाता है। और इसके लिए काफ़ी कम से कम 10 से 11 फीट का फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के अलावा भी और दूसरी चीज़ें हैं,
तो इसके अंदर समझ लो कि मेहनत बहुत है और मजदूरी कम है कुल मिला के। एक साड़ी बनाने में कितना समय लग जाता है, कितने कारीगर बैठा होते हैं? एक साड़ी बनाने के अंदर कम से कम 6 कारीगर बैठते हैं।